आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्रोला में। हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हमारे यूपी टेट और सीटेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज की सीरीज में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे यूपी टेट और सीटेट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे और ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखें आप। तो आइए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है? यानी कि इनमें से जो ऑप्शंस हमारे हैं इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो ऑप्शंस कौन कौन से हमारे हैं? बड़ी ई, औ, ए, बड़ा आ। तो जैसा कि हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, दोगुना समय लगता है। और कौन कौन से उसमें होते हैं? उसमें बड़ी ई होती है, औ होता है, बड़ा आ भी होता है, बड़ा ऊ होता है। यानी कि जितने भी बड़े शब्द होते हैं, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, यानी कि ऐसे ऐनक वाला ए, और उसके बाद में औ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि में आता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा जैसे देखते हैं तो बड़ी ई है, ये तो हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा ही, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है औ, तो औ भी हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा हमारा ए है और फिर चौथा हमारा बड़ा आ है, तो बड़ा आ भी हमारा नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा ए है, ए से एडी, तो ये किस में आता है? ये हमारा ह्रस्व स्वर में आता है। तो जब ये हमारा ह्रस्व स्वर में आता है तो इसका मतलब ये हमारा दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए से एडी। क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसने यह घटना अपनी आंखों से देखी। एक वाक्य है, उसने यह घटना अपनी आंखों से देखी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें बताना है कि जो वाक्य है हमारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वाक्य में क्या है? उसने यह घटना अपनी आंखों से देखी। यहाँ पर आंखों से देखी है, तो क्या होता है? कारक में क्या होता है? कारक में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान से, या फिर ऐसे कारक में से ये चलता जाता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? करण कारक है, अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान है। तो जैसे कि हमने अभी बताया कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आंखों से देखी है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। जो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कमल एक शब्द है, उसका पर्यायवाची क्या होगा इसमें से, इन ऑप्शंस में से? अब ऑप्शंस क्या क्या हमारे हैं? सरोज है, रक्त पुरुष है, नील पुरुष है, सुमन है। तो हमारा क्या होगा? सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा सरोज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है ये हमारा सही आंसर होगा, सरोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जातवाचक संज्ञा है? यानी कि इन ऑप्शंस में से हमारा हमें बताना है कि जातवाचक संज्ञा कौन है। यानी कि एक होल सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी इन ऑप्शंस में से कौन सा एक सिंगल सोसाइटी से बिलोंग करता है। हमारे ऑप्शंस हैं हिमालय, लड़का, राधा, गंगे। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शंस को पहले समझेंगे। तो चारों ऑप्शंस में क्या है? हिमालय, हिमालय दुनिया में एक ही है। क्या हो गया? ये एक पर्सनल व्यक्तिवाचक के बारे में बात कर रहा है, तो ये जातवाचक तो होगा नहीं। लड़का, उसके बाद है राधा, राधा भी क्या हो गया? किसी का नाम है, तो राधा अगर किसी का नाम है तो वो क्या होगा? सिर्फ संज्ञा होगा, और ये किसी का व्यक्तिगत संज्ञा होगा। गंगी भी किसी का नाम होगा, तो गंगी भी क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसीलिए ये तीन ऑप्शंस तो नहीं होंगे। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है लड़का, लड़का क्या है? दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी के जात को ये संबोधित कर रहा है, यानी लड़का। लड़का मतलब उस वर्ड में, इस शब्द में क्या हुआ? दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका इसमें समाहित हो गया। इसीलिए क्या है? हमारा जो दूसरा ऑप्शन है लड़का, यही हमारा राइट आंसर होगा, लड़का। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक शब्द है हमारा चतुराई, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं हम, क्या है? बड़ी ई है, आई है, छोटी ई है, आही है। तो चतुराई में क्या है? हमारा प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसका मतलब बदल देता है या उसमें विकार पैदा करता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय चतुराई में क्या है? चतुराई, चतुराई में हम देखेंगे तो हमारा क्या है? आई, बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है और उसके बाद क्या है? बड़ी ई लगी हुई है। तो क्या होगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है आई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2,
आई। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? यानी कि एक शब्द है हमारा आंख, इसमें तत्सम क्या होगा, आंख का तत्सम क्या होगा इसमें पूछ रहा है। तो क्या हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हमारे हैं। पहला ऑप्शन हमारा है नेत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोचन, तीसरा ऑप्शन हमारा है चक्षु, चौथा ऑप्शन हमारा है अच्छी। ये तो हमारे आंख के क्या है, पर्यायवाची हैं। आंख के ये चारों जो ऑप्शन है हमारे पर्यायवाची, लेकिन इनमें से आंख का तत्सम कौन सा होगा? नेत्र तो होगा नहीं, लोचन भी नहीं होगा, चक्षु भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है अच्छी, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें एक वाक्य हमारा सही है, उसको हमें बताना है कौन सा सही है। हमारा पहला ऑप्शन है, गीता अच्छी पुस्तक है। दूसरा ऑप्शन है, गीता अच्छा पुस्तक है। तीसरा ऑप्शन है, गीता अच्छा पुस्तकें हैं। और चौथा ऑप्शन है, पहला व दूसरा दोनों शुद्ध हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। तो बात कर रहा है गीता जो होली ग्रंथ है उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या गीता अच्छी पुस्तक है? तो क्या होगा, यही जो पहला ऑप्शन हमारा है यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गीता अच्छा पुस्तक है, अच्छा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पढ़ा था कि जितनी भी पुस्तकें होती हैं या किताबें होती हैं, जो भी ग्रंथ होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उसको हमेशा हम स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। और गीता जो है नाम है, ये नाम के हिसाब से भी हम जाने तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छी ही बोलेंगे। गीता अच्छा पुस्तकें भी नहीं होगा, क्योंकि गीता क्या है, एक वचन है, और यहाँ पुस्तकें किसके लिए इस्तेमाल होती है, बहुवचन के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इस हिसाब से हमारा, और इसमें आखिरी वाले ऑप्शन में देखेंगे पहला और दूसरा दोनों कर रहे हैं, लेकिन हमारा सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, गीता अच्छी पुस्तक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? हमें बताना है कि समास क्या होता है या किसे कहते हैं। तो क्या ऑप्शंस हमारे हैं, शब्दों के मेल को, दूसरा है अक्षर के मेल को, तीसरा है स्वर से स्वर के मेल को, चौथा है स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो पहले हम अपने ऑप्शंस को समझते हैं। पहला हमारा है शब्दों के मेल को, और दूसरा हमारा है अक्षर के मेल को। तो अक्षर के मेल को क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों के एक समूह को, या वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो अक्षरों के मेल को हम शब्द ही कहते हैं, समास नहीं कहते हैं। दूसरा स्वर से स्वर के मेल को, स्वर से स्वर के मेल को हम स्वर ही कहेंगे, समास नहीं कहेंगे। स्वर के साथ व्यंजन के मेल को क्या कहेंगे, स्वर के साथ जब व्यंजन का मेल होगा तो उसको हम व्यंजन ही कहेंगे, ना कि समास कहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, पहला ऑप्शन जो है शब्दों के मेल को, यह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा सबसे पहला ऑप्शन हो जो हमारा है शब्दों के मेल को, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? यानी कि एक हमारा शब्द है उत्कर्ष, इसका विलोम हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस कौन से हैं, विकर्ष, अकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष। तो हम जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत होंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं निकलता। निष्कर्ष का मतलब ये फैसला करना होता है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये हमारे ऑप्शन तीनों नहीं होंगे। हमारा जो चौथा ऑप्शन है अपकर्ष, यही हमारा उत्कर्ष का जो राइट आंसर है वही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपकर्ष, यही हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यड़ संधि है? यानी कि हमारे ऑप्शंस में से हमें यड़ संधि बतानी है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, यद्यपि, भवति, गणेश, अत्रेय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यड़ संधि के रूल क्या है, यड़ संधि का नियम क्या है। यड़ संधि होता है कि अगर किसी भी विजातीय, अविजातीय स्वर के साथ में, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ में अगर ए या ऐ आ जाता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। तो हमारा अगर यद्यपि में हम देखें तो यद्यपि में क्या है, यद्यपि जो लिखने का सही तरीका है वो ये है। तो क्या होगा, यदि धन अपि। तो क्या हो जा रहा है, हमारा यहाँ पे एक छोटा ई, छोटी ई भी आ रहा है और बड़ा आ भी आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा या का उच्चारण हो रहा है। तो क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, यद्यपि। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है यद्यपि, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने हिंदी यूपी टेट सी टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए एक्सपेक्टेड होंगे उनके बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।